धन्यवाद श्री महोदय जी। सर साहब हमारी तरफ से चलिए सर। फ्रैक्चर होगा तो पता नहीं लगेगा कि रेल फ्रैक्चर हो गया। सर ड्राइवर की जो ब्रेक का मूवमेंट जैसे हैम्पर करता है सर फ्रैक्चर पे, तो ड्राइवर कैन आल्सो सेंस, but with the introduction of driver restraints, that thing will not be available for us for implementation, sir. That's why we need to rely on this. ये जो सरकार और बड़ा शुरू भी है जो पायलट प्रोजेक्ट। Yes sir, in fact metro is in fact with us, sir, कि उनको पूरा का पूरा लाइन करना, we have given them a commercial protection order. रेल फ्रैक्चर का एक काफी ज्यादा दिक्कत आती है सर, वो पता नहीं चल पाता कि रेल फ्रैक्चर क्या है। रेलवे में सिस्टम होता है कि आदमी एक्चुअल में पूरा मोटर ट्रॉली करके वॉक करके चलता है सर। तो वी हैव डेवलप्ड द सिस्टम कि ब्रेकेज जैसे ही होगा सर, तो हम लोगों को एक सिग्नल आ जाएगा एट बोथ द स्टेशन। Yes sir. Our rail has entered into a system and exited completely. अरे भैया कहाँ घुस गए यार? उसके लिए Excel counter counts those wheels, number of wheels. कितना But where is that Excel counter placed? एंड एक्सेल काउंटर सर जो ट्रैक साइड होता है वो ट्रैक साइड पे रहता है स्टेशन पे। वो that's not part of the train, that's part of the rail track. ये ट्रैक साइड इक्विपमेंट और रेल के ऊपर सर हमारे सेंसर्स लगे होते हैं अंदर, वो मैं आपको सेंसर दिखाऊंगा सर। तो जब उस पर व्हील जाता है तो सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है और वो फिर आउटपुट दे देता है स्टेशन मास्टर। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड संस्थान के इन बिन ब्लॉक्स में जाने का अवसर हुआ एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं केतन जैन जी से ये कह रहा था कि जो यहाँ पर हमारा शोध हो रहा है, जो हमारी डिस्कवरीज और जो हमारी अप्लायंसेस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, दैट डिजर्व्स टू बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, क्योंकि ये आम नागरिक के उपयोग की चीज़ें हैं एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस इज टू ब्रिंग इन ईज ऑफ लिविंग। तो भले ही हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का काम हो रहा है, शायद बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं कि इस संस्थान में उस समय सोलर एनर्जी का काम हुआ था 70 के दशक में, 1970s में, जब इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी नहीं। और आज जिस तरह से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंडीशंस की बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल केवल सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं है, इसकी उपयोगिता बहुत आगे तक जा सकती है। हमने ये भी सुझाव किया कि यहाँ पर कॉलेज और स्कूल के बच्चों के कंडक्टेड टूर की व्यवस्था की जाए, युवा वैज्ञानिकों के आने की व्यवस्था की जाए। उसके परिणाम स्वरूप एक तो उनको यहाँ की सरकार का शोध हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ व्यावसायिक तौर पर भी उसमें इसके भागीदार बनने की या स्टार्टअप का काम करने की प्रेरणा जागेगी। तो आगे चल करके जैसे हमने प्रयास शुरू किया है कुछ एकड़ों से कि सरकार में जितने भी विज्ञान से संबंधित विभाग हैं अथवा मंत्रालय हैं, उनका सामूहिक काम करने की एक व्यवस्था है, वरना सभी विभाग और सभी मंत्रालय अपने अपने ढंग से अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कोविड के भारत में बात हो रही थी, सभी ने काम किया लेकिन अलग अलग होकर, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट की एक प्रमुख भूमिका रह सकती है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कहना क्योंकि मुझे जाना होगा जल्दी। केतन जैन जी यहाँ पर आपको बाकी के विस्तार में बात रख देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे साथी काम कर रहे हैं वो न केवल सम्मान के अधिकृत हैं, बल्कि वो मोदी जी के स्वप्न का भारत निर्माण करने में एक प्रमुख योगदान दे रहे हैं। और मोदी जी आपने देखा अक्सर बात करते हैं नवीन भारत की, नए हिंदुस्तान की, न्यू इंडिया, एंड देयरफॉर आई हैव नो हेजिटेशन टू से that the scientists and technologists working here are the true architects of new India, rather true architects of Modi's new India. Thank you. सर एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है ये सेंटर CEL
एक रिसर्च सेंटर है या एक कमर्शियल सेंटर है। कमर्शियल सेंटर के रूप में ये बहुत ज़्यादा अपना जौहर नहीं दिखा पा रहा है, उसका क्या वजह है? ये ऐसा है कि इसको आप दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं तो आप पूछेंगे उसको कि ये फिल्म प्रोड्यूसर की है कि डायरेक्टर की है या ऑडियंस की है, तो तीनों की। फाइनेंसर की भी है, फाइनेंसर ने पैसा लगाया, प्रोड्यूसर ने बनाई, डायरेक्टर ने निर्देशन किया और ऑडियंस ने देखी। तो जो भी शोध होता है, जो भी रिसर्च होती है, आखिरकार उसका लक्ष्य ये होता है कि वो आम नागरिक तक पहुंचे या उन लोगों को जिसके काम आ सकता है उनके तक पहुंचे। साइंस विदाउट एप्लीकेशन लूजेस इट्स फुल ऑप्टिमम यूटिलिटी। ऑप्टिमम यूटिलिटी, अगर आप सोलर एनर्जी बना रहे हैं तो आपकी इमारतों में अगर सोलर एनर्जी काम आती है, आपके पैसे की बचत होती है, तो उसका कमर्शियल एंगल हो गया। और यही हम चाहते हैं कि इन सब का मिश्रण हो, धीरे धीरे आगे चल करके आपकी बात जो भाव है उसको मैं समझता हूँ, आगे चल करके आउटरीच टू इंडस्ट्री भी रहेगी, सो दैट यहाँ जो शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो उन लोगों तक पहुँच सके। डेफिनेटली इंडस्ट्री ऑल्सो इज अ स्टेक होल्डर। 70s का ये कंपनी है और अभी तक मिनी रत्ना भी नहीं बन पाई है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम अभी आए हैं, ने अभी पिछले हफ्ते ही कार्यभार संभाला है, तो हम लोगों का था कि हम लोग अपनी कंपनी के बारे में उनको अगर अवगत कराना है तो एक होता है ऑनलाइन मोड में हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, एक होता है कि उनको हम फील्ड विजिट करा के पूरे अपने कार्यालयों से किस तरह से हम अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं उनको दिखाया जाए। तो मंत्री जी की काफ़ी रुचि भी थी और मैं उनका सच में काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुरंत ही हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ आके उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी ली, जो भी हमने अपने डिफरेंट वर्टिकल्स के बारे में उनको दिखाया बताया, उन्होंने तुरंत ही उन चीज़ों को ग्रास्प किया और हम लोगों को बोला है कि किस तरह से हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके इस पर हम आम आदमी तक इसको पहुँचा सकते हैं, तो ताकि मोदी जी का विजन जो है एक वन इंडिया डिजिटल इंडिया, उसके प्रति हम लोग किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बार ये फायदे में रही है PSU आपकी? इस बार बड़ी रिकॉर्ड फायदे में रही है ये PSU, करीब हमें 23 करोड़ या 24 करोड़ 23 समथिंग का रिकॉर्ड फायदा हुआ है इस बार और आशा करते हैं कि हमारा ये वापस आगे भी जारी रहेगा। सोलर एनर्जी सस्ती लोगों तक पहुँचे, क्या उस दिशा में रिसर्च आप कर रहे हैं? सोलर एनर्जी के में रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और जहाँ तक उसके दाम गिरने की ये है कि हम लोग उसमें थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट कटिंग चाइना के मार्केट ने की है उसके हिसाब से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है। लेकिन हम लोगों का ये है कि जो चाइना की मार्केट के जो सोलर पैनल्स और सोलर मॉड्यूल्स उनके जो निकलते हैं, तो कभी कभी आपने पेपर्स में देखा होगा कि वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े पैसे कम पैसे में मिलते हैं लेकिन बाद में बेकार हो जाते हैं और उनको डंप करने की आवश्यकता है। तो कम से कम CL के जो भी सोलर मॉड्यूल्स हैं, हमारा हो सकता है मार्केट में उसका कॉस्ट 7-8% ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिटी के रेफरेंस में अगर आप किसी से भी अगर बात करें कि क्या CL का प्रोडक्ट कैसा है, तो आपको कहीं से भी दो राय नहीं मिलेगी। क्या उम्मीद करें कि 1-2 साल में ये आप करने वाले हैं? CL में हम लोगों को, मैं आपसे कोई छोटा वादा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर सौर ऊर्जा को अगर हम सोलर जो हमारे अप्लायंसेस हैं उसको अगर हम सस्ता करना चाहते हैं तो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, जो निवेश करने की पोजीशन में हम आज के दिन नहीं है। तो हम लोग अभी ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे अगर हम बाकी वर्टिकल्स में अगर हम ज़्यादा मुनाफा काम करा सकते हैं तो उस मुनाफे को हम डाइवर्ट करके सोलर एनर्जी जनरेशन और रिसर्च में कैपेबिलिटीज। तो सरकार की मदद की आवश्यकता है आपको? सरकार हमें पूरी तरह से मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो हमें, जिसके जॉइंट सेक्रेटरी साहब हमारे साथ आज यहाँ पर हैं भी, कि वैदिश्वरन साहब, तो इन लोगों की तरफ से पूरा हमेशा हमें मदद मिलती रहती है। R&D के लिए हमें सरकार फंड भी देती है, लेकिन सरकार की भी अपनी लिमिटेशन है, जो अब पूरा का पूरा हमें ये नहीं बोल सकती है कि हम सरकारी, क्योंकि वो सरकार का पैसा नहीं है, एक तरह से टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, तो हमें उसको थोड़ा सा यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ई-ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, ई-ऑफिस का क्या बेनिफिट है? ई-ऑफिस इज़ गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज द इंटायर गवर्नमेंट वर्किंग, एंड सो ई-ऑफिस के रेफरेंस में आप जान लें कि आज मैं कम से कम 7-8 चार्ज संभाल रहा हूँ। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CL के अलावा मेरे पास कम से कम 7 मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के चार्ज हैं, जॉइंट सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र। वो सारा मुमकिन इसीलिए हो पा रहा है कि वो सारे डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालय आज ई-ऑफिस में हैं। तो जो मंत्री जी का और मोदी जी का जो एक विजन है डिजिटल इंडिया का, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो 6th एनिवर्सरी बनाई है इस बार 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई ही वो डेट थी जब हम लोगों ने यहाँ पे CL में अपने
अपने लोगों के साथ काम करते हुए इसको हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया ट्रायल वर्जन, जो कि आज हम लोग विधिवत रूप से मंत्री जी से उद्घाटन करा के इसको कर रहे हैं। और ये बहुत ही तेज़ काम करता है, कोई बीच में फाइल ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं होती है किसी को कि यहाँ से वहाँ ले जाएगा। ये ऑनलाइन क्लिक ऑफ द बटन, बट इज एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द फिजिकल फाइल सिस्टम। ऐसा कोई नहीं है कि कोई इसमें बहुत कठिन है, और सारे के सारे फ़ायदे जो फिजिकल फाइल में हैं वो इसमें भी हैं, और इसमें और ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक अफसर होने के नाते आपको कैसा लगता है कि डिजिटल होने से ये जो जनता और सरकार की जो फाइलिंग की समस्या थी वो इससे फ़ायदा होगा ई ऑफिस से? डिपार्टमेंट को, अधिकारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जनता तक ये फ़ायदा पहुँचेगा। उसका कारण ये है कि आज जो भी जानकारी हमें मिलती है वो अगर एक बार हम ई ऑफिस में डाल देते हैं, एक फाइलों में रहती है, तो उसे कभी भी खोने का डर नहीं है। जनता अगर हमसे कभी कोई बाद में कोई पूछती है कि इसमें क्या हुआ था, हम अपने फाइल स्टोरेज सिस्टम में जाके रिट्रीव कर सकते हैं, वो कभी भी नहीं जाएगा। जैसा फिजिकल फाइल में होता है खो गया, उसको किसी को खोज के निकालने की ज़रूरत है, तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें ऑफ द क्लिक ऑफ द बटन हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एंड दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट ऑल्सो फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल। किसान और ग्रामीण भारत के लिए सर कितना फ़ायदेमंद होगा जो सोलर एनर्जी के लिए? सोलर एनर्जी देखिए किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है इसमें, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कॉस्ट एक इनहिबिटिंग फैक्टर आ जाता है जिसके कारण वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हमारा एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल MNRE, उसके काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं, काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा उनको सब्सिडी भी दी जा रही है। तो इसी सौर ऊर्जा से अगर आपने विजिट किया होगा मंत्री जी के साथ में सोलर पार्क वगैरह में, तो हमने आपको दिखाए हैं विभिन्न इंस्टॉलेशन जहाँ की जिससे वो उनकी कटिंग मशीन्स, उनके पंप्स, वो सारे हमारी सोलर ऊर्जा से चल सकते हैं। एक कॉस्ट का फैक्टर है, लेकिन MNRE की स्कीम्स से थोड़ा सा उनको सब्सिडी भी मिलता है, और धीरे धीरे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो शायद कॉस्ट कटिंग भी होगी और ये किसानों के लिए और लाभप्रद होगा। वैसे तो सोलर ऊर्जा आने वाले समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और हमारे मोदी जी पूरे विश्व में घूम के उसको सेंटर पॉइंट भारत बना रहे हैं। लेकिन कुछ पर्यावरणवादियों का एक सवाल है इसके ऊपर, जो सोलर सेल्स हैं लॉन्ग टाइम बाद जब इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके बारे में क्या सॉल्यूशन? नहीं, इसमें अभी तक रिसर्च चल रही है कि उनको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली ई वेस्ट को डिस्पोज किया जाए, उस तरह का बात आ रहा है। लेकिन हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सोलर सेल्स या सोलर मॉड्यूल्स जो कि अपनी लाइफ के बाद जिसका सौर ऊर्जा उत्पादन में जिसका यूज़ नहीं हो सकता है, उनसे ही आप बाकी, जैसे हमारा आपने सबमर्सिबल पंप वाला पॉन्ड देखा होगा, उसकी फ्लोरिंग हमने उससे की, फ्लोरिंग देखी है हमने, तो उस तरह के थोड़े थोड़े उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन ई वेस्ट डिस्पोजल का जो आपने सवाल और मुद्दा उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें अभी तक रिसर्च हो रही है और दैट इज़ गोइंग टू बी ए कंसर्न। लेकिन आप इससे एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि ये जो डिस्पोजल है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसका क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस शायद नहीं है, उसकी वजह से ये हमारा डिस्पोजल का वो क्वांटम बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम क्वालिटी रिसर्च पे ध्यान दें और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि पर्यावरणवादी को कहना है कि अभी तक तो हम प्लास्टिक से ही जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम सोलर सेल से जूझेंगे। लेकिन आप ये अगर सोचें कि सोलर सेल से जो हम ऊर्जा स्थापित कर पाते हैं, सौर ऊर्जा से जो हम लोग इतनी चीज़ों का, जैसे ये जो बिल्डिंग है इसमें आप देखें तो कम से कम इसकी 70 to 80% जो लाइट है ये सौर ऊर्जा से आ रही है, जो हमारे प्लांट्स इन हाउस लगे हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर ये सोलर ऊर्जा नहीं होती तो इसके कारण जो हम नेचुरल, जो बाकी अपनी नॉर्मल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अगर उसको यूज़ करते तो हम पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे थे। आपका ये क्वेश्चन बड़ा जायज़ है कि इसके लिए हम लोगों को और ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से इसका डिस्पोजल में रखें, बट फिर भी अल्टरनेटिव के हिसाब से सोलर एनर्जी इज स्टिल गोइंग टू बी वेरी गुड वन।